बेटा एंजियोस्पर्म का जो लास्ट वीडियो ले रहे हो, लास्ट वीडियो नहीं सॉरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत कुछ लेना है अभी। एंजियोस्पर्म का नेक्स्ट वीडियो ले रहा, लास्ट नहीं नेक्स्ट वीडियो ले रही हो। तो जिम्नोस्पर्म में पहले जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस कराता हूं मैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस। जिम्नोस्पर्म में कौन नाम की चीज होती थी, एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं कौन की जगह। जो जिम्नोस्पर्म में कौन सा प्रेजेंट, एंजियोस्पर्म में फ्लावर प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म में कौन नाम की चीज होती है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर नाम की चीज होती है। ठीक है। कौन यूनिसेक्सुअल होती है, एक ही टाइप के मेल गैमेट बनेगी। फूल मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। मोस्टली कौन यूनिसेक्सुअल होती है, अब एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सा मोस्टली यूनिसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होते हैं, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होते हैं लेकिन मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। फ्लावर्स आर मोस्टली बाइसेक्सुअल। फ्लावर मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं, उसमें स्टेमन कार्पेल दोनों होंगे, जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बनेंगे। जो कौन में एक ही गैमेट बनेगा। जो पेरियंथ एब्सेंट, इसमें पेरियंथ प्रेजेंट। फूल में पेरियंथ का मतलब होता है सेपल पेटल। फूल के अंदर पेरियंथ का मतलब होता है सेपल पेटल। फूल में सेपल पेटल प्रेजेंट। एंजियोस्पर्म में फूल प्रेजेंट है लेकिन फूल बाइसेक्सुअल है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बनाएगा, यानी स्टेमन कार्पेल दोनों है, और सेपल पेटल भी है। कौन में, जिम्नोस्पर्म की कौन में एक ही गैमेट बनेगा, दो नहीं बनेंगे। और पेरियंथ सेपल पेटल एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में। कौन जो होती है ऐसे लीफ लगे होते हैं, जो इसको कौन एक्सिस बोलते हैं। तो लीफ जो है स्पोरोफिल आर अटैच विथ कॉन एक्सिस। स्पोरोफिल कौन एक्सिस के साथ जुड़े, ये स्पोरोफिल है, ये कौन एक्सिस है। ऐसा कौन एक्सिस फ्लोर में नहीं होता। सच एक्सिस इज एब्सेंट इन फ्लोर। फ्लोर में जहां सेपल पेटल लगी होती है, इन फ्लोर जो स्पोरोफिल है आर अटैच विथ थैलमस। फूल जो है ये थैलमस है, इस पे स्पोरोफिल लगे होते हैं, सेपल पेटल सब जो है थैलमस पे लगे होते हैं फूल के पार्ट, जिनको स्पोरोफिल बोल रहे हैं। कौन के पत्तों को भी स्पोरोफिल बोलते हैं, ये एक्सिस पे लगे होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं।
इसके अलावा और स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल जो है उसका दूसरा नाम स्टेमन है। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल को एंजियोस्पर्म में स्टेमन बोलेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल परसेंट, एंजियोस्पर्म में स्टेमन परसेंट। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल परसेंट होता है, एंजियोस्पर्म में स्टेमन होता है। तो पोलन एंजियोस्पर्म में स्टेमन में बनता है और माइक्रोस्पोरोफिल में बनता है। माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक कितने होते थे जिम्नोस्पर्म में? पाइनस में 2, साइकस में 100। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजियम number is 2 in Pinus, number is 100 in Cycas। कहां पे है? माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरोफिल भी होते हैं, 2 से 100 होते हैं। जो एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजियम या जो है पोलन सैक एंथर में होते हैं, और इसका नंबर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक का मोस्टली 4, कभी कभी 2 या 1 भी हो सकता है। Microsporangia are found on anther part of microsporophyll. Their number is mostly 4, sometimes 2 or 1. माइक्रोस्पोरोफिल दोनों तरफ है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। उसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम भी दोनों तरफ है, लेकिन माइक्रोस्पोरोफिल पे 2 से 100 है जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजियम का नंबर मोस्टली 4 है, कभी कभी 2 भी हो सकता है, एक तो कभी कभार ही है, और ये एंथर में होता है। पोलन जिम्नोस्पर्म में मैक्सिमम 5 से 6 सेल का होता है। एंजियोस्पर्म में जो पोलन है 2 और 3 सेल का होता है। पोलन इज मेड अप ऑफ 5 or 6 सेल्स, लेकिन पोलन जो एंजियोस्पर्म के हैं, पोलन इन एंजियोस्पर्म मेड अप ऑफ 2 or 3 सेल्स। एंजियोस्पर्म में पोलन 2 या 3 सेल का है, जिम्नोस्पर्म में पोलन 5 से 6 सेल का है। जिम्नोस्पर्म में पोलिनेशन जब होता है तो पोलन माइक्रोस्पोरेंजियम से मेगास्पोरेंजियम के पास पहुंचता है। इन पोलिनेशन पोलन इज ट्रांसफर्ड, पोलन ट्रांसफर होगा फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम टू मेगास्पोरेंजियम।
डायरेक्ट पॉलिनेशन है। डायरेक्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो होगा, पॉलिनेशन जो होगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम से मेगास्पोरेंजियम पे पोलन जाएगा। देखिए एंजियोस्पर्म में पोलन कहां से कहा जाता है? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। पोलिनेशन अकर बिटवीन एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में पोलन जाता है एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजियम से मेगास्पोरेंजियम पे पोलन जाता है। यानी एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल एंथर फिलामेंट में बढ़ जाता है। ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता इस तरह से जिम्नोस्पर्म के अंदर। क्या लिखूं? एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल इज rolled into anther and filament। एंथर और फिलामेंट में बढ़ जाता है एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल। नो सच रोलिंग। माइक्रोस्पोरोफिल बट गया था एंथ्रोफिलामेंट में एंजियोस्पर्म में, ऐसे फोल्ड हो गया था। माइक्रोस्पोरोफिल फोल्ड हो गया था एंथ्रोफिलामेंट में। जिम्नोस्पर्म में ऐसे फोल्ड नहीं होता। जो अब आओ, ये तो माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजियम की बात थी। अब आता है मेगास्पोरोफिल। एंजियोस्पर्म में मेगास्पोरोफिल मुड़ के स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में चेंज हो जाता है। जो मेगास्पोरोफिल कार्पल में चेंज हो जाता है, यूं बोलो, मेगास्पोरोफिल मुड़ के कार्पल में चेंज हो जाता है एंजियोस्पर्म में। ऐसे कार्पल नहीं बनता जिम्नोस्पर्म में। मेगास्पोरोफिल इज रोल्ड इनटू कार्पल। नो रोलिंग इन मेगास्पोरोफिल। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल भी नहीं मुड़ पाया, मेगास्पोरोफिल भी नहीं मुड़ पाया। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल मुड़ के स्टैमन में चेंज हो गया, मेगास्पोरोफिल कार्पल में चेंज हो गया। फिर स्टैमन में भी दो पार्ट आ गया एंथर फिलामेंट, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल में पार्ट नहीं थे। कार्पल के भी तीन पार्ट आ गए, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इसका मेगास्पोरोफिल स्टिग्मा स्टाइल में चेंज नहीं होगा। 3 पार्ट्स ऑफ कार्पल। कार्पल के 3 पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंजियोस्पर्म में। नो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, जो मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम है। मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल एक ही बात होती है, ये दोनों में होते हैं, लेकिन वो ओव्यूल ओवरी के अंदर होते हैं एंजियोस्पर्म में, और मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल पत्ते पे लगे होते हैं जिम्नोस्पर्म में। मेगास्पोरेंजियम आर अटैच megasporangium are attached with megasporophyll।
मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोरोफिल से अटैच है जिम्नोस्पर्म में, यानी नेक्ड है। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल भी बोलते हैं, नेक्ड ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल भी बोलते हैं, नेक्ड होते हैं, कवर्ड नहीं है किसी चीज से। इसमें ओवरी में है, ओव्यूल है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल आर इनसाइड ऑफ ओवरी। मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल ओवरी में है, इसमें लीफ के ऊपर है। ओव्यूल से बीज बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। ओव्यूल से बीज, ओवरी से फ्रूट। क्योंकि तो ओव्यूल ओवरी में है तो ओव्यूल का सीड बन जाएगा, ओवरी का फ्रूट, तो सीड फ्रूट में आ जाएगा। ओव्यूल से बीज बनेगा, ओवरी से फ्रूट। ये ओव्यूल है, ये ओवरी है। ओवरी से बनेगा फ्रूट, ओव्यूल से बनेगा सीड। ओव्यूल से बीज बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा। ओव्यूल से बीज, ओवरी से फ्रूट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब फ्रूट के अंदर बीज होते हैं। ओव्यूल का जब बीज बन जाएगा तो ओवरी से फ्रूट बन जाएगा, बीज फ्रूट के अंदर रहेगा। सीड आर इनसाइड ऑफ फ्रूट। इसका ओव्यूल किसी चीज में कवर्ड ही नहीं है, ओवरी में नहीं है, पत्ते पे वैसे लगा हुआ है ओव्यूल, तो बीज अनकवर्ड रहेगा, फ्रूट बनेगा नहीं। इसमें ओवरी नहीं है तो फ्रूट कहां से बनेगा? सीड आर नेक्ड, नो फ्रूट फॉर्मेशन। ड्यू टू absence ऑफ ओवरी। ओवरी नहीं है, absence। ओवरी नहीं है तो फ्रूट भी नहीं है, ओवरी से फ्रूट बनता है। ओव्यूल है, इसमें बीज है। अब अभी लीफ पे ओव्यूल था तो लीफ पे सीड होंगे। ओव्यूल के डंडे को बोलते हैं, ये ओव्यूल का डंडा है फुनिकुलस। ओव्यूल का डंडा फुनिकुलस है। एंजियोस्पर्म में फुनिकुलस होता है, जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में फुनिकुलस नहीं होता। फुनिकुलस इन ओव्यूल प्रेजेंट। ओव्यूल में डंडा या फुनिकुलस है। फुनिकुलस है। ओव्यूलर सिसाइड, मीन्स नो फुनिकुलस। जिम्नोस्पर्म के अंदर फुनिकुलस नहीं है, डंडा नहीं है ओव्यूल पे, सिसाइड ओव्यूल बोलेंगे ऐसे ओव्यूल को। इसमें फुनिकुलस होता है। एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में एक या दो मेम्ब्रेन होते हैं जिनको इंटेगुमेंट बोलते हैं। ओव्यूल कंटेन वन और टू इंटेगुमेंट। इसमें 3 इंटेगुमेंट आर प्रेजेंट।
3 इंटेगमेंट आर प्रेजेंट। ओवल में 3 इंटेगमेंट होगी जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में 1 या 2 होगी। जो ओव्यूल जहां जुड़ता है ओवरी में, उस पार्ट को बोलते हैं, ये ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल जहां जुड़ता है उस पार्ट को बोलते हैं प्लेसेंटा। ओव्यूल इज अटैच्ड विथ प्लेसेंटा। ऐसा कोई प्लेसेंटा नहीं है, नो प्लेसेंटा इन ओव्यूल। ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच नहीं है। ओव्यूल्स आर नॉट अटैच विथ प्लेसेंटा। ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच नहीं है। जो इसके अलावा ओव्यूल्स आर नॉट अटैच्ड विद प्लेसेंटा, उसमें प्लेसेंटा अटैच्ड। जिम्नोस्पर्म में 3 इंटेगमेंट, वहां 1 या 2 इंटेगमेंट। ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक होता था, इसका होता था एम्ब्रियो सैक को यू ले लो, भोजदा सेल का एम्ब्रियो सैक होता है। ओव्यूल में जो फीमेल गैमेटोफाइट, याद रखो, फीमेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड, बना हुआ है 7 सेल 8 न्यूक्लियस का। फीमेल गैमेटोफाइट बहुत छोटा हो गया एंजियोस्पर्म का। इट इज मेड अप ऑफ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। एंजियोस्पर्म जो है उसमें फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल 8 न्यूक्लियस का होता है, और इस छोटे गैमेटोफाइट को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। दिस रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, this reduced female gametophyte is called embryo sac। भाई एम्ब्रियो सैक में एग नहीं होता था क्या? एग फीमेल गैमेट है, और फीमेल गैमेट जहां बने उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलोगे। एग सेल, सिनर्गिड सेल, एंटीपोडल सेल, तो एग था ना उसमें फीमेल, उसमें एम्ब्रियो सैक में, तो इसलिए एम्ब्रियो सैक का नाम दूसरा क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट है उसके अंदर। बाद में इसमें एम्ब्रियो बन गया, इसलिए इसको एम्ब्रियो सैक बोल दिया। जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो ज्यादा सेल का होता है, 7 से 8 न्यूक्लियस का नहीं होता। फीमेल गैमेटोफाइट contain large number of cells। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट ज्यादा सेल का होता है, एंजियोस्पर्म का कम सेल का होता है। और जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें आर्किगोनिया होता है, इसके अंदर आर्किगोनिया नहीं, कहीं था 7 से 8 न्यूक्लियस का जो गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है, उसमें है, एग है, आर्किगोनिया तो नहीं है। होना एक तो आर्किगोनिया होनी चाहिए, तो आर्किगोनिया एब्सेंट है एंजियोस्पर्म में। जो इसमें क्या लिखे? आर्किगोनिया प्रेजेंट। इसमें आर्किगोनिया एब्सेंट है एंजियोस्पर्म में। एंथ्रेडिया दोनों एब्सेंट है। एंथ्रेडिया are absent in all gymnosperm। एंथ्रेडिया सब जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है। आर्किगोनिया जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म में एब्सेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ नाम बदले हमने। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल, तो एंजियोस्पर्म में क्या? स्टेमन।
नाम देंगे। जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरोफिल, तो एंजियोस्पर्म में क्या बोलोगे? कार्पल। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजियम, तो एंजियोस्पर्म में क्या? पोलन सैक। जिम्नोस्पर्म में क्या बोलोगे? फिर लिखा देता हूं मैं। चलो ये नाम में जिम्नोस्पर्म में मैंने कहा था माइक्रोस्पोरोफिल, एंजियोस्पर्म में कहा स्टेमन, जिम्नोस्पर्म में कहा मेगास्पोरोफिल, एंजियोस्पर्म में कहा कार्पल, जिम्नोस्पर्म में कहा माइक्रोस्पोरेंजियम, एंजियोस्पर्म में कहा पोलन सैक, जिम्नोस्पर्म में कहा फीमेल गैमेटोफाइट, एंजियोस्पर्म में कहा एम्ब्रियो सैक, जिम्नोस्पर्म में पोलन, एंजियोस्पर्म में बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। पोलन में मेल गैमेट बनते हैं, पोलन में मेल गैमेट बनता है, मेल गैमेट को जो बनाएगा उसको मेल गैमेटोफाइट ही बोलेंगे। मेल गैमेट बनाएगा उसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। पोलन में मेल गैमेट बनता है, इसलिए पोलन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। दोनों ही बोले, जहां जहां पोलन वहां मेल गैमेटोफाइट, तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। पोलन को, और पोलन का नाम मेल गैमेटोफाइट है दोनों में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। और मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम, मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम है ओव्यूल, दोनों के अंदर। इन पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल, इसी को स्टेमन का, माइक्रोस्पोरोफिल पे लगे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको पोलन सैक का। मेगास्पोरोफिल में कार्पल का बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलेंगे। ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है यार। और आगे डिफरेंस जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता काम, एक पोलन में एक मेल गैमेट काम आता है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन है। ये शो करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये दोनों शो डबल फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन जो करते हैं, एंजियोस्पर्म करते हैं। एंडोस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट को इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में बगैर डबल फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बना होता है जो एंडोस्पर्म is haploid and it is formed from female gametophyte before fertilization. फर्टिलाइजेशन से पहले फीमेल, ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट होगा, उसको एंडोस्पर्म बोल देंगे। और फर्टिलाइजेशन से पहले ही होगा वो, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं बनेगा और हैप्लॉइड होगा जो। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, 3N है एंड फॉर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। थ्री एन न्यूक्लियस जो बनाया था मैंने, इज चेंज इनटू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा, कौन चेंज हो जाएगा? 3N न्यूक्लियस जो होता है वो एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन से 3N न्यूक्लियस बना था एंडोस्पर्म,
डबल फर्टिलाइजेशन से बना था 3n न्यूक्लियस, इसको पैन कहा था। डबल फर्टिलाइजेशन से न्यूक्लियस बनेगा 3n, जिसको पैन कहा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी से एंडोस्पर्म बनेगा सीड के अंदर। अब एक बार लाइफ साइकिल देखो, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। देखो ये जिम्नोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म, दोनों की बॉडी स्पोरोफाइट, ठीक है। याद करो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कौन होगी, एंजियोस्पर्म में फ्लोर होगा। कौन मेल कौन फीमेल कौन होगी, मेल कौन में माइक्रोस्पोरोफिल होगा, फीमेल कौन में मेगास्पोरोफिल होगा। एंजियोस्पर्म मैंने बताई दिया है, जो माइक्रोस्पोरोफिल को स्टेमन बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल को कार्पल बोलेंगे, हो गए। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल है, इसमें स्टेमन और कार्पल है, नाम बदल दिया है। जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम होता था, मेगास्पोरोफिल के ऊपर अंदर मेगास्पोरेंजियम होता था। माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल पे स्पोरेंजियम होते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम, यहाँ नाम बदल दिया। माइक्रोस्पोरेंजियम को कहा पोलन साइक, मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलेंगे, जो हो गया यहाँ तक। फिर क्या बनाओ, स्पोरेंजियम में स्पोर बनाओ, हेट्रोस्पोरी है दोनों में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में हेट्रोस्पोरी है। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम बनेगा। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर मेगास्पोर दोनों बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी एंथर में, पोलन साइक या एंथर में बनेगा, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल में बनेगा। फिर स्पोर से गैमेटोफाइट बन जाएंगे दोनों में ही। माइक्रोस्पोर से पोलन या मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। फिर पोलिनेशन हो जाएगा और मेल गैमेट फीमेल गैमेट जुड़ जाएंगे ओव्यूल के अंदर, जाइगोट बन जाएगा, ओव्यूल का सीड बन जाएगा, ओवरी का फ्रूट बन जाएगा। फिर मैं एक बार डायग्राम से ड्रा करने की कोशिश करता हूं। जिम्नोस्पर्म और ये कॉर्न, ये कॉर्न, ये एंजियोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है और ये फ्लोर है, स्टेमन और कार्पल, स्टेमन कार्पल। इधर मेल कौन, फीमेल कौन। मेल कौन में ऐसे माइक्रोस्पोरोफिल होते थे, मेल कौन में माइक्रोस्पोरोफिल, और इस पर लगे होते थे माइक्रोस्पोरेंजियम। इधर फीमेल कौन में मेगास्पोरोफिल लगे होते थे, और इस पर मेगास्पोरेंजियम लगे होते थे। जिम्नोस्पर्म में मेल कौन में पत्ते को माइक्रोस्पोरोफिल कहा, उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम लगा हुआ। फीमेल कौन को पत्तों को मेगास्पोरोफिल कहा, उसमें मेगास्पोरेंजियम लगे हुए। एंजियोस्पर्म में स्टेमन को हमने बदल दिया माइक्रोस्पोरोफिल, कार्पल को कहा हमने मेगास्पोरोफिल। फिर माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे एंथर में, और मेगास्पोरोफिल के अंदर यहां होगा ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। यहां तो नाम ही बदले, फूल को गाया है कौन, माइक्रोस्पोरोफिल को गाया स्टेमन, मेगास्पोरोफिल को गाया कार्पल। माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें भी माइक्रोस्पोरोफिल पे एंथर में पोलन साइक है, मेगास्पोरेंजियम है अंदर। अब क्या करें, कौन भी बराबर हो गए, फूल हो गए दोनों, इधर कौन इधर फूल, इधर माइक्रोस्पोरोफिल, इधर स्टेमन, मेगास्पोरोफिल कार्पल। इस पे माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें पोलन साइक, मेगास्पोरेंजियम दोनों में। आगे लाइफ साइकिल क्या बताई, माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता था माइक्रोस्पोर, और
और मेगास्पोरेंजियम में बनता था मेगास्पोर। इसलिए मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर ही बनेगा, और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनेगा इसके अंदर। यहां तो सेम है, अभी कुछ डिफरेंस कराया नहीं मैंने। माइक्रोस्पोरोफिल है, उसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर, जिम्नोस्पर्म करा चुका है। पत्ता मेगास्पोरोफिल है, उसमें मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर, यही सब कुछ नहीं। अब स्पोरोफाइट ने स्पोर तो बना दी, स्पोर से गैमेटोफाइट आएगा, स्पोरोफाइट से स्पोर से गैमेटोफाइट आएगा। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, और वो उड़ के यहां आ जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट के पास, और गैमेटोफाइट के गैमेट जुड़ के ओव्यूल का सीड बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा और उग जाएगा। माइक्रोस्पोर से क्या बना, माइक्रोस्पोर स्पोरोफाइट स्पोर, स्पोर से गैमेटोफाइट आएगा, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट है पोलन, स्पोर से गैमेटोफाइट आता है, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। इनके गैमेट जोड़ने हैं तो पोलन उड़ के आएगा, जो गैमेट जुड़ जाएंगे। यहां पे भी तो ऐसा ही हुआ था, माइक्रोस्पोर से पोलन या मेल गैमेटोफाइट बना था, पोलिनेशन जा रहा है यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर आना, तो ओव्यूल बची तो ओव्यूल अंदर है, तो पोलन ट्यूब से गैमेट जाएगा, और ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर है, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बना 7 साल 8 न्यूक्लियस का, इनके गैमेट जुड़ गए, ओव्यूल का सीड बन गया, ओवरी का फ्रूट बने, और हो गए। धीरे धीरे समझ में आएगा भाई, इतना इजी नहीं है ये समझना, ये टॉपिक जो है। तो ये थोड़ा सा समझने का टॉपिक है। पहले तो ये याद रखो, पेड़ स्पोरोफाइट है, ब्रायोफाइटा के अलावा दुनिया के सारे पेड़ स्पोरोफाइट होते हैं। कोई भी पेड़ देखो बोलो स्पोरोफाइट, ये याद करने की जरूरत नहीं है ना। जिम्नोस्पर्म में कौन होती है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं, ये भी याद रखना होगा। स्पोरोफाइट में पत्ते स्पोरोफिल होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में। लेकिन स्पोर 2 टाइप के, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, इसलिए स्पोरोफिल भी 2 टाइप के होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल। नाम याद रखना पड़ेगा, माइक्रोस्पोरोफिल को यहाँ स्टैमेन बोलेंगे और मेगास्पोरोफिल को कार्पेल बोलेंगे, यहाँ सेम नाम देंगे। फिर माइक्रोस्पोरोफिल पे लगेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजियम, यहाँ पे भी लग जाएंगे। तो हो गए, एक माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर बनता है, मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर बनेगा। स्पोरेंजियम में स्पोर ही बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मेगा, इधर भी बनेंगे। स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे। अगला पेड़ तो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट से स्पोर, स्पोर से गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को पोलन बोलते हैं, पोलिनेशन हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम से मेगास्पोरेंजियम पोलन आएगा। यहाँ पे एंथस स्टिग्मा पे भी पोलन आएगा। मेल गैमेटोफाइट आ गया, उसके मेल गैमेट, इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जो 7 से 8 न्यूक्लियस का एंजियोस्पर्म होता है, वरना इसमें ज्यादा का होता है। अंदर जाके गैमेट से जुड़ गए और जाइगोट बन गया, गैमेट जुड़ के जाइगोट बन गया, ओव्यूल का सीड बन गया, सीड उगा हुआ तो जाइगोट बाहर आ जाए। एंजियोस्पर्म में, ओव्यूल में एम्ब्रियोसाइट था, इसका पोलन का मेल गैमेट और एम्ब्रियोसाइट के 7 से 8 न्यूक्लियस का डबल फर्टाइजेशन हो जाएगा, और ओव्यूल का सीड बन जाएगा, ओवरी का फ्रूट बन जाएगा, सीड उगा हुआ तो नया प्लांट आ जाएगा। और नाम ही तो बदले हैं, स्पोरोफिल को नाम अलग दिया, माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल को, स्पोरेंजियम को अलग दिया, गैमेटोफाइट को अलग नाम दिया। लाइफ साइकिल तो वैसे याद नहीं होता एंजियोस्पर्म की, ये तो याद मैं करवाई दी थी, सिंपल थी। एंजियोस्पर्म की वैसे याद रख लेना अगर इस तरह याद नहीं होती तो, कि सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पर 4 पार्ट होते हैं फूल के। स्टेमन में 2 होते हैं, फिलामेंट, कार्पर में स्टिग्मा, स्टाइलोइड, ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल में एम्ब्रियोसाइक, ऊपर से पोलन में मेल गैमेट और एम्ब्रियोसाइक के फीमेल गैमेट जुड़ के जाइगोट बन जाएगा, बीज बन जाएगा। ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद रख लेना। पेड़ स्पोरोफाइट है, 2 पत्ते माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल, एक स्टेमन एक कार्पर, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम है। तो स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम आ गए, उससे स्पोर बना लो, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बनेगा एंथर में, मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर ओव्यूल में बनेगा। फिर गैमेटोफाइट बनेंगे, पोलन और एम्ब्रियोसाइट, उनके गैमेट जुड़ेंगे और ये हो जाएगा। धीरे धीरे करना, कोशिश करना, वरना फिर मेरे से दोबारा समझना। एक बार जितना समझ में आया उतना पढ़ो, जो एक बार जितना समझ में आया उतना पढ़ो, और नहीं समझ में आता तो फिर मेरे से दोबारा पूछो। जो इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूँ। मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस करवाने हैं मेरे को, फिर हम ऑब्जेक्टिव लेंगे। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा सोल्व किया करो तुम, जो जितने भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारे को अवेलेबल करा दो सारे सोल्व किया करो। तो इस वीडियो को यही रोक रहा हूँ।